यीशु मसीह के खूबसूरत ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदाए सलूस का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं फ़ज़ल टीवी के ज़रिए से आप तक खुदावंद का कलाम पहुँचा सकूँ। और खुदाए सलूस की शुक्रगुज़ारी के बाद मैं सिस्टर महविश इमरान और भाई इमरान फ़ज़ल का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके ज़रिए से मुझे फ़ज़ल टीवी पर कलाम सुनाने का मौका मिला और उनके ज़रिए से लाखों लोगों तक इंजील का, खुदा की खुशखबरी का पैगाम जो है वो पहुंच रहा है। सो मेरी दुआ है कि खुदावंद भाई इमरान फ़ज़ल को और सिस्टर महविश इमरान को और ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। सो आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखेंगे आज का हवाला यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत। पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यीशु अल मसीह इख्तियार कुल है। यीशु अल मसीह ने फरमाया, दुनिया का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हम देखते हैं नबी जब इस दुनिया में आए तो वो कहते थे कि खुदावंद ये फरमाता है, यहोवा का ये फरमान है, खुदावंद का ये फरमान है। लेकिन यीशु अल मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो इसका मतलब है यीशु अल मसीह ने अपने आप को इख्तियार कुल साबित किया। यहाँ पर भी यीशु अल मसीह ने यही जाहिर किया है कि कुल इख्तियार उनके पास है और वो ये फरमाते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूँ। अब यहाँ पर जो नूर के लिए यूनानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है सोर्स ऑफ लाइट, यानी रोशनी का ज़रिया जिसमें से रोशनी निकलती है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया कि रोशनी का सोर्स और रोशनी का ज़रिया मैं हूँ। अब हम अगर इसके पस मंज़र पर, इस हवाले के पस मंज़र पर या सियाको सबाक पर गौर करते हैं तो इसका एक हिस्टोरिकल यानी तारीखी सियाको सबाक है और इसका एक हवाले का यानी टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट है। सो मैं दोनों यहाँ पर बयान करूँगा। पहले मैं तारीखी सियाको सबाक बयान करूँगा। ये जो यीशु अल मसीह ने जब ये फरमाया तो तब ईद तजदीद जो यहूदियों की, जिसे ईद चरागां भी कहा जाता है, ये उस वक़्त का जो है वो यीशु अल मसीह कलाम कर रहे थे और तब उन्होंने ये फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूँ। हम देखते हैं कि जब ईद तजदीद होती थी तो तारीख़ में अगर उसे देखा जाए तो तब यरूशलेम शहर को जो है वो चरागां किया जाता था। लोग लाइट्स के साथ, मोमबत्तियों के साथ या उस वक्त जो भी उनके पास लाइट्स का सिस्टम था उसके साथ अपने घरों को सजाते थे और अपने शहर को जो है वो नूर से सजाते थे। ये जिस वाकया की याद में था वो यहूदा मकाबी ने जब बनी इसराइल को एपिफनीस बादशाह से आज़ादी दिलवाई, ये तब का वाकया है क्योंकि जब एपिफनीस यहूदियों पर जुल्म ढाता था उसने सब्बत के दिन यहूदियों को काम करने पर मजबूर किया और उसने उन्हें मजबूर किया कि वो शरीयत के अहकाम को तोड़ें और वो अपने आप को नापाक करें, बुत परस्ती करें और यहाँ तक कि उसने हैकल के अंदर भी आकर सूअर की कुर्बानी चढ़ाई और उसने मुकद्दस हैकल को भी, जो खुदा का मकदस है, उसे नापाक करने की कोशिश की। तो यहूदी उससे तंग आ गए। ये अपने आप को एपिफनीस यानी खुदा का मजहर कहलवाना चाहता था और ये यहूदियों को कहता था कि मुझे एपिफनीस कहो। और जब यहूदियों ने ये सुना कि वो कहता है कि मुझे एपिफनीस कहो तो उन्होंने उसे एपिफनीस कहने की बजाय एपिमनीस कहना शुरू कर दिया, क्योंकि एपिमनीस का मतलब है पागल, सर फिरा, जिसके होश जो है वो ठिकाने नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को खुदा कहता था, इसलिए बनी इसराइल कहते थे कि इसके पास जो है वो इतना भी इल्म नहीं है कि जिंदा खुदा जिसने बनी इसराइल को आज तक कायम रखा है ये उसकी जगह लेना चाहता है, सो हम इसे इसकी जगह नहीं देंगे। तो फिर मुकाबियों का एक फिरका था जिसकी नुमाइंदगी करते हुए यहूदा मुकाबी उठा और उसने जो है वो बनी इसराइल को जो है वो आज़ादी उस बादशाह से दिलवाई, गैर कौमों से आज़ादी दिलवाई और उस जो है वो वाकया को ईद तजदीद का नाम दिया गया। और ईद
تجدید کے موقع پر وہ جو ہے وہ لائٹس جو ہے وہ جلاتے تھے، اپنے شہر کو، اپنے گھروں کو رات کے وقت جو ہے وہ روشن کرتے تھے۔ تو یہاں پر جب یسوع المسیح نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، تو یہاں پر یسوع المسیح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہودا مکابی نے تو ہتھوڑے سے فتح کیا، یہودا مکابی نے تو ہتھوڑے سے ان کو آزادی دلائی، کیونکہ مکابی کا مطلب ہے ہتھوڑے والا۔ تو یسوع المسیح کہتے ہیں کہ چاہے کوئی ہتھوڑے سے کسی کو آزادی دلواتا ہے یا تلوار سے آزادی دلواتا ہے، لیکن میں اپنے نور سے آزادی دیتا ہوں۔ آمین، ہالیلویا، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ یسوع المسیح نے فرمایا کہ میں اپنے نور سے آزادی دیتا ہوں۔ تو یہاں پر جو اس کا ٹیکسٹ کا کنٹیکسٹ ہے یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ یہاں پر 8ویں باب کے شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک عورت کا واقعہ ہے جو زنا میں پکڑی گئی، اور جب وہ زنا میں پکڑی گئی تو یسوع المسیح جب ہیکل کے اندر کلام سنا رہے تھے تو کلام سناتے ہوئے یہودی جو ہے وہ یہودیوں کے سردار، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے فقیہ اور فریسی جو ہیں وہ یسوع المسیح کے پاس اس عورت کو لے کر آئے، اور جب وہ اس عورت کو لے کر آئے تو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یسوع المسیح ہم اس عورت کے ساتھ کیا کریں، تو کیا کہتا ہے؟ تو یسوع المسیح نے کہا موسیٰ نے تم سے کیا کہا ہے، کیونکہ یسوع المسیح جانتے تھے کہ یہ میری آزمائش کرنے کے لیے یا مجھے پھنسانے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات ظاہر کروں گا کہ یسوع المسیح کے پاس حکمت کا جو نعمت ہے، حکمت کی نعمت، وہ یہاں پر یسوع المسیح کے اندر کام کرنے لگی۔ ایک دفعہ لکھا ہے کہ یسوع المسیح کے پاس یہودی آئے، فقیہ فریسی آئے، وہ ان کو پھنسانا چاہتے تھے، کچھ ہیرودیوں کو ساتھ لے کر آئے تاکہ اسے پھنسائیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ خداوند یسوع المسیح ناصری، کیا ہمیں قیصر کو جزیہ دینا روا ہے؟ تو تب یسوع المسیح نے تب بھی حکمت سے کام لیا کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، اور جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دو۔ اگر یسوع المسیح کہتے کہ قیصر کو جزیہ دینا روا ہے تو یہودیوں نے خلاف ہو جانا تھا، اور اگر یسوع المسیح کہتے کہ قیصر کو جزیہ دینا روا نہیں تو حکومت کا جو ہے وہ مخالفت ہونے کا جو الزام یسوع المسیح پر لگ جانا تھا۔ لیکن یسوع المسیح نے وہاں پر بھی حکمت سے کام لیا، اور یہاں پر بھی یسوع المسیح کہتے ہیں کہ موسیٰ تمہیں کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق تو اس عورت کو سنسار کیا جانا چاہیے۔ تو یسوع المسیح نے کہا ٹھیک ہے، آپ اسے سنسار کرو، لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اب اگر میں کسی کو یہ کہوں یار تو گنہگار ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں جی میں گنہگار نہیں ہوں، اگر میں گنہگار بھی ہوں تو میں نے توبہ کی ہے، خداوند نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ تو جو فقیہ اور فریسی تھے یہ روزانہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی تھی، ورنہ یہ شریعت پر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے، یہ اپنے آپ کو گنہگار کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب یسوع المسیح کے سامنے آئے تو یسوع المسیح کے نور کے اندر انہیں اپنے گناہ نظر آ گئے، اور جب انہیں اپنے گناہ نظر آ گئے تو وہ واپس جانا شروع ہو گئے۔ یسوع المسیح کے اندر جب ہم آتے ہیں، یسوع المسیح کے کلام کے پاس جب ہم آتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری بتانا چاہتا ہوں، یسوع المسیح کا نور جو ہے یہ صرف ہمارے اوپر ہمارے گناہ ظاہر ہی نہیں کرتا بلکہ یہ گناہوں کو ختم کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ شریعت کے بارے لکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف گناہوں کو ظاہر کرتی ہے، لیکن یسوع المسیح کا نور، یسوع المسیح کا خون، یسوع المسیح کا کفارہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جو میری پیروی کرے گا، یعنی جو نور کی پیروی کرے گا، وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے کہ زندگی کا نور پائے گا اور اندھیرے میں نہ چلے گا، اس کا مطلب ہے، اگر ہم یونانی میں اس کا مطلب دیکھیں اس لائن کا، اس آیت کے حصے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جسمانی طور پر اور روحانی طور پر کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ جب کوئی یسوع المسیح کی پیروی کرتا ہے تو وہ روحانی طور پر بھی کامیاب ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ جب نور آتا ہے تو نور میں چلتے ہوئے ہمیں ٹھوکریں نظر آ جاتی ہیں، ہمیں جو پرابلمز ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں، دور سے ہی ہمیں پہچان آ جاتی ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہونے والی ہے، تو تب ہم یسوع المسیح کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یسوع المسیح ہماری مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اندھیرا ہوگا تو تب کیا ہوگا؟ ہم اس ٹھوکر کو یا پرابلم کو نہیں پہچان سکیں گے، اور پھر ہم گر بھی سکتے ہیں، ہمیں
हमें चोटें भी लग सकती हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह की पैरवी में चलते हैं तो वो जिस जिस रास्ते से हम जाते हैं वहां पर हमारे लिए रोशनी कर देता है और हम ठोकरों से बच जाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, तो जब वो पैदा होता है तो क्या करते हैं, उसके जब रिश्तेदार आते हैं, फुफ्फो आती है, खाला आती है, नानी नाना आता है, सारे रिश्तेदार आते हैं, चाचू मामू सब आते हैं, तो वो कहते हैं कि वो किसी की तरफ अगर बच्चा देखता है ना तो वो कहता है ये मेरी तरफ देख रहा है, देखो पहली दफा इसने देखा है तो मेरी तरफ देख रहा है। माँ की तरफ वो देखे तो वो कहते हैं नहीं जी ये माँ की तरफ देख रहा है। बाप की तरफ देखे तो वो कहते हैं कि बाप की तरफ, हालांकि उसे तो नजर ही नहीं आ रहा होता। जब वो बचपन में होता है, कभी कोई शरारत करने की कोशिश करता है, कभी कोई शरारत करने की कोशिश करता है, आग को हाथ डालने की कोशिश करता है, कभी कुछ गलत करता है, कभी कुछ गलत करता है, तो तब उसे बोला जाता है क्या तुझे नजर नहीं आता। फिर जब नौजवानी की उम्र में आता है फिर गलत कारियां करता है, कुछ नौजवान चोरी चकारी करते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स किसी का हो जाता है, और फिर बड़े ऐसे कुछ गलत वाकयात होते हैं, काम होते हैं, तो तब भी उसे बोला जाता है क्या तुझे कुछ नजर नहीं आता। फिर जब वो बाप बनता है तब भी उससे गलतियां हो जाती हैं, तो बीवी उसे कहना शुरू कर देती है कि आपको नजर नहीं आता। फिर जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो फिर उसकी नजर ही चली जाती है, तो फिर उसे नजर भी कम हो जाती है, और कई दफा कई बुजुर्गों की खुदा माफ करे नजर चली जाती है, तब भी उसे पूछा जाता है कि क्या तुझे नजर नहीं आता। सारी उम्र इंसान को ये जो बात सुननी पड़ती है कि क्या आपको नजर नहीं आता, क्या तुझे नजर नहीं आता। तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि जब तक यीशु अल मसीह का नूर हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा, नूर हमारी जिंदगियों में नहीं चलेगा, जब तक हम यीशु अल मसीह के नूर की पैरवी नहीं करेंगे तब तक हमें नजर नहीं आएगा। जब हम यीशु अल मसीह की पैरवी करेंगे तो हमें सब कुछ नजर आएगा और हम अंधेरे में नहीं चलेंगे बल्कि हम रोशनी में चलेंगे। मैं यहां पर एक आदमी की जो धैर्य था उसकी गवाही पेश करना चाहता हूं। वो एक कंपनी में काम करता था, उसके हाथ में बाइबल लगी, किसी ने उसको इंजील गिफ्ट की, और जब उसने उसे पढ़ा तो उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। वो ईमान रखने लग गया कि यीशु अल मसीह नूर है। जैसे जैसे वो बाइबल को पढ़ता चला गया तो उसकी जिंदगी में ये ईमान मजबूत होता चला गया कि यीशु अल मसीह दुनिया का नूर है। और जब ये ईमान उसके अंदर मजबूत होता चला गया तो उसने फिर दूसरों को भी गवाही देनी शुरू की कि मैं मसीही हो गया हूं, यीशु अल मसीह दुनिया का नूर है। ये जो बाइबल है ये नूर है, ये आपके अंदर नूर पैदा कर सकती है, ये आपको जिंदगी देने की कुदरत रखती है। लेकिन दूसरों ने जो उसके साथ काम करते थे उन्होंने उसे मजाक करना शुरू कर दिया कि ये बाइबल कैसे नूर हो सकती है, दुनिया में कोई खुदा है ही नहीं, तो तू कैसे कहता है कि जो है वो नूर खुदा खुदा है। कोई खुदा नूर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तू ऐसे ही बातें सुनाता है। उसने फिर भी उनको मुनादी करते रहना और उसकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। जब उसकी जिंदगी तब्दील हुई तो उन्होंने उससे पूछना शुरू किया कि तुझे क्या हुआ है। तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी में खुदा का नूर आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो उसे उस वक्त तो तस्लीम नहीं कर सके, लेकिन वक्त के साथ साथ वो उन्हें मुतासर करता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा अब हम इसे आजमाएंगे। ये रोमानिया का वाकया है। और जब उन्होंने उसे आजमाने के लिए एक तरकीब सोची तो एक दिन वो जब ऑफिस में आ रहा था तो ऑफिस में आते हुए उसे दरवाजे पर ही उसके दोस्तों ने और बॉस ने रोक लिया और उन्होंने कहा कि वो कार सामने खड़ी है, उस मंजिल तक तकरीबन 800 मीटर या 1 किलोमीटर तक आप जाएंगे और वहां तक ये कार छोड़कर आएंगे, और जब कार छोड़कर आएंगे तो हम मान जाएंगे कि तेरा खुदा नूर है और वो जिंदगी देने की कुदरत रखता है। जब उसे ये बात कहेगी तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे अच्छी तरह से गाड़ी चलाना नहीं आती, लेकिन मैं कुछ कुछ जानता हूं, मैं चला सकता हूं। लेकिन सारी दुनिया कार चलाती है, तुम मेरे कार चलाने से कैसे मान जाओगे कि खुदा जिंदा खुदा है, हालांकि तुम धैर्य हो, खुदा को नहीं जानते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये करो तो हम मान जाएंगे। उसने उनसे चाबी ली और जाके बैठा, दुआ की कि खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो, और उसने गाड़ी स्टार्ट की और जहां तक उन्होंने मंजिल मुकर्रर की थी वहां तक वो
छोड़ के आ गया, और जब वो उनके पास आया तो वो आंसुओं के साथ रो रहे थे और उसके जो है वो घुटने टेक कर उसके सामने बैठ गए कि हाँ, सचमुच तेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो जिंदगी देने की कुदरत रखता है, वो नूर है। उसने उनसे पूछा कि हुआ क्या है। उन्होंने उसे बताया कि जिस गाड़ी को तू चला रहा था, हमने आजमाने के लिए उसमें से इंजन निकाल दिया था। अगर तेरा खुदा इस मुर्दा कार को जिंदा कर सकता है तो वो हमें भी नूर बख्श सकता है, हमें भी जिंदगी दे सकता है। अगर यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में से हम देखें तो लिखा है कि ये जो जिंदगी है, पहले बाब की 4 आयत में, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। जिंदगी नूर है। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि तेरा खुदा अगर मुर्दा कार को जिंदगी बख्श सकता है, नूर के जरिए से उसे रोशन कर सकता है, तो वो हमें भी रोशन कर सकता है, हमें भी जिंदगी बख्श सकता है। ये है हमारे खुदा की कुदरत, और वो उस पर ईमान लेकर आए। आज बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, परेशान नहीं हूं, इस कोरोना के हालात में परेशान नहीं हूं। यीशु मसीह का नूर जब आपके ऊपर आकर चमकेगा तो खुदावंद का जलाल जाहिर होगा और वो मुर्दा चीजों को जिंदा करना शुरू कर देगा और नूर के वसीले से आपको बरकत देगा। एक एवेंजलिस्ट था, वो यीशु मसीह की गवाही एक ऐसे मुल्क में लेकर, एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता था जहां पर वैशी होते थे, और वो वैशी इंसान थे। और वो जब भी कोई उनके पास आता था, शख्स कोई आता था, तो गैर मुल्की जो होता था या उनसे मिलता जुलता नहीं होता था, तो वो उसे चीर फाड़ कर खा जाते थे। उसने सोचा कि मैं उनको जाकर यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने इरशाद आज़म में फरमाया कि तुम तमाम कौमों तक जाकर मेरा पैगाम पहुंचाओ। तो जब उसने ये सोचा तो लोगों ने उसे मना करना शुरू कर दिया कि तू ऐसा क्यों कहता है कि मैं उनके पास जाकर नूर की गवाही दूंगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में तजर्बा हो चुका था कि यीशु मसीह दुनिया का नूर है। जब उसने जिद की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जा सकते हो। और जब वो वहां पर जहाज पर से उसे रस्सियों को बांध कर रस्सियों को उसने पकड़ा और नीचे ऐसे आ रहा था, तो अभी वो उतरता हुआ ही नारे लगा रहा है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है। जैसे ही वो नीचे उतरा, हुआ क्या कि उन्होंने नोचना शुरू कर दिया और उसे खा गए। लेकिन उन्होंने जब उसे खा लिया तो उन्हें यह बात सुनकर कि यीशु मसीह दुनिया का नूर है, उन्हें इत्मीनान सा जो है वो हासिल होना शुरू हुआ। और जब उसे खा के खत्म हो गया तो उसका पीछे एक बेटा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने भी अपने बाप के बारे में पढ़ा, तो उसने कहा कि मैं भी यहां पर जाकर जो है वो करना चाहता हूं, गवाही देना चाहता हूं। तो उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि तू जो है वो वहां पर ना जा, क्योंकि जब तू वहां पर जाएगा तो वो तुझे खा जाएंगे। उसने कहा नहीं, मैं वहां पर ही जाऊंगा, यीशु की गवाही दूंगा। हो सकता है मेरे बाप की मुनादी, मेरे बाप की मौत की वजह से, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाजों की मौत ग्रां कदर है, वहां पर कुछ लोग ईमान लेकर आए हूं। उसकी जिद की वजह से जब उसे उन्होंने वहां पर उतारा, तो जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसने भी दूर से ही नारा लगाना शुरू कर दिया, यीशु मसीह दुनिया का नूर है, यीशु मसीह दुनिया का नूर है। तो वो लोग हार लेकर, मालाएं लेकर उसके पास आए और उसके गले में डालना शुरू की और उसका इस्तकबाल करना शुरू किया और बहुत ज्यादा खुश हुए। और उसको बताया कि हम 20 साल से इंतजार कर रहे हैं, एक शख्स यहां पर आया था, उसने यीशु नूर है का नारा लगाया था। उस वक्त से हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो रोशनी आना शुरू हो चुकी है, हमें टेस्ट आना शुरू हो चुका है। हम सिर्फ इस नाम को ही जपते थे कि यीशु नूर है, यीशु नूर है, और हम बड़ी बरकत पाते हैं, तो सुकून और तसल्ली में हैं। तो हम ये चाहते थे कि कोई और अब फिर से आए और हमें यीशु के बारे में बताए। तो जब वो उसे वेलकम किया गया तो फिर उसने यीशु मसीह की और ज्यादा मनादी करना शुरू वहां पर की। सो हम देखते हैं कि यीशु नूर है, सिर्फ यही कहने से यीशु मसीह का नूर हमारे ऊपर आ जाता है, ईमान रखने से नूर हमारे ऊपर आ जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर बहुत से लोग आए, लेकिन वो लोग आए और उन्होंने दावा किया, लेकिन वो दावे को पूरा ना कर सके।
वो खुद भी मर गए और उनके दावे भी उनके साथ मर गए। लेकिन यीशु अल मसीह ऐसा खुदावंद है जिसने दावे किए, लेकिन उसने वो अपने दावे पूरे किए। वो मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जो है वो आसमान पर जिंदा है, वो खुद भी जिंदा है और उसके दावे भी जिंदा है। यीशु अल मसीह ने यह फरमाया कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं नूर बख्श सकता हूं, सोर्स ऑफ लाइट, मैं रोशनी दे सकता हूं, रोशनी मुझ में से निकलती है। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में एक वाकया है कि एक अंधा था, और जब हम उसकी गहरी स्टडी करते हैं, अगर तारीख से देखा जाए, तो वो ऐसा अंधा था कि उसकी आंखों में ये जो ब्लैक पार्ट है जिससे नजर आता है, ये ही नहीं थे। तो यीशु अल मसीह जमीन पर बैठे और जमीन पर बैठकर उस मिट्टी को साना, और साना मतलब गूंदा, और उसकी आंखों में लगा दिया और उसे कहा जाकर शलूक के जो है वो हौज में धोले। और जब उसने धोया तो उसकी आंखों के अंदर रोशनी आ गई, और जब रोशनी आ गई तो वो देखना शुरू हो गया, उसकी आंखों के अंदर नूर आ गया, और वो ढूंढने लगा यीशु अल मसीह को कि किसने मुझे ये नूर बख्शा है। और यीशु अल मसीह को देखकर उसने पहचान कर ईमान लाकर निजात पाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु अल मसीह ने सिर्फ दावे ही नहीं किए, बल्कि अंधों को आंखें देकर क्या किया, उन्होंने ये साबित भी किया कि वो दुनिया का नूर हैं। हम अगर देखें, तारीख में देखते हैं, खुदाए सलूस ने जब भी अपने आप को ज़्यादातर जाहिर किया तो रोशनी के ज़रिए से जाहिर किया। जैसे आग के बादल के ज़रिए से जाहिर किया, फिर जलती हुई झाड़ी में खुद को जाहिर किया, और ऐसे ही बहुत से तरीक़ों से जब ज़्यादातर खुदा ने जाहिर किया तो खुद को रोशनी के ज़रिए से जाहिर किया। अब यहाँ पर अभी जो क्रिसमस का सीज़न शुरू होने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मजूसियों को भी सितारे के ज़रिए से खुदा ने रहनुमाई की। नूर जो रोशनी थी, सितारे के जरिए से उनको यीशु अल मसीह के पास लेकर आ गई। बहुत सी तकालीफ आती हैं, परेशानियां आती हैं। नूर की गवाही देते हुए यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो नूर की गवाही देने आया, लेकिन उसे कैद कर दिया गया। हमारी जिंदगी में भी नूर की गवाही देते हुए मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन हमें कायम रहना है, और फिर आसमान पर हमारे लिए बहुत बड़ा अजर है, और वो यीशु अल मसीह जब आएगा तो वो अजर हमें मिलेगा। और एक गीत भी है कि मैं चिराग हूं यीशु नाम का, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियां, मैं यीशु के नाम पर जलता हूं। आंधियां चिराग को बुझाने के लिए आएंगी, लेकिन वो बुझा नहीं सकती हैं, क्योंकि यीशु अल मसीह हमारे साथ हर जगह पर खड़ा है। सो यीशु अल मसीह जो कि दुनिया का नूर है, आज अगर आप उस पर ईमान लेकर आएंगे, आज अगर आप उसके ऊपर मजबूती से उसके कलाम पर अमल करेंगे, खड़े रहेंगे उसके साथ, तो वो आपको जब दुनिया का आखिर होगा, वो आएगा, तो वो अपने नूर के वसीले से आपको जिंदा करेगा और आसमान पर आपको ले जाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे, आमीन। आए हम इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने आसमानी बाप आज मेरे ज़रिए से इन लोगों तक पहुंचाया है। अपने लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत दे, और ये इनकी ज़िंदगियों में पुरतासीर हो कलाम, और फलदार हो, ये बेतासीर वापस ना लौटे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन।